नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल नॉलेज विद सीएम में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करते हैं किसी प्रकार से आप आसानी से साला सीधी सत्र 2022-23 का आसानी से ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने ब्राउज़र को ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद आपको टाइप करनी है इस तरह से साला सीधी, और साला सीधी टाइप करने के बाद जैसे ही आप सर्च करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है, जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे टॉप में दिखाई पड़ रहा है वेलकम टू साला सीधी लॉगिन नीपा। तो आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है, जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद जैसे ही हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है लॉगिन करें। उसके पहले क्या करना है, यदि आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई नहीं पड़ेगा तो देखिए आपको राइट साइड में 3 बिंदु दिखाई पड़ रहे हैं, उस पर आपको क्लिक करनी है। जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे फिर आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जानी है और यहाँ पे देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है डेस्कटॉप साइड, इसको आपको चेक कर देनी है। इससे क्या हो जाएगा, आपकी जो मोबाइल की स्क्रीन है वह हूबहू आपको कंप्यूटर के जैसा दिखाई पड़ जाएगा, जिससे कि आपको काम करने में आसानी होगी। तो आपको इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। फिर आपको स्क्रॉल करके इस तरह से नीचे आ जानी है और यहाँ पर देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है लॉगिन करें। यहाँ पे आपको उपयोगकर्ता का नाम जहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे आपको अपने विद्यालय का 11 डिजिट का यूडाइस कोड फिल करना है और नीचे में आपको अपना पासवर्ड फिल करना है। उसके बाद फिर आपको जमा करे पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप जमा करे पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा। तो जैसे ही आप लॉगिन करते हैं अपना आईडी और पासवर्ड डाल के तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। चलिए हम यहाँ इस लैंग्वेज को चेंज कर हिंदी कर लेते हैं। इस तरह से यहाँ पे देखिए आपको इस प्रकार से स्क्रीन दिखाई पड़ जाता है। यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है स्कूल स्व मूल्यांकन स्थिति। यदि आप जब पहले बार लॉगिन करेंगे तो आपको इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा। यहाँ पे देखिए नोट में आपको दिखाई पड़ रहा है ग्रीन टिक लगा रहेगा, इसका मतलब यह है कि स्थिति पूर्ण हो चुकी है। क्वेश्चन मार्क है मतलब कि प्रगति में है और क्रॉस का चिन्ह लगा है मतलब प्रारंभ नहीं हुआ है, और जिसमें आपको इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा उसका मतलब है कि लागू नहीं है। तो इस प्रकार से देखिए अभी यहाँ पे हमारा क्रॉस का निशान दिखाई पड़ रहा है, यानी कि अभी हमने प्रारंभ नहीं किया हुआ है। उसके बाद देखिए आपको लेफ्ट साइड में आपको टिप दिखाई पड़ रहा है, जिसमें टॉप में दिखाई पड़ रहा है घर यानी कि होम। फिर आपको दिखाई पड़ता है उपयोगकर्ता अनुरोध प्रतिबंधित करें। उसके नीचे में देखिए आपको दिखाई पड़ता है कि मूल्यांकन प्रारंभ करें। तो सबसे पहले आपको दिया गया है शिक्षार्थियों यानी कि स्टूडेंट्स, तो आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है। बारी बारी से आपको स्टेप बाय स्टेप फिल करनी है। इसमें आपको 3 स्टेप दिए गए हैं, जिसमें नंबर 1 है शिक्षार्थियों की प्रोफाइल और सीखने के परिणाम, नंबर 2 दिया है सीखने के परिणाम या वार्षिक या समेकित रिपोर्ट, और नीचे में दिया गया है प्रमुख विषयों में प्रदर्शन। यानी कि ये 3 स्टेप में आपको स्टूडेंट का फिलअप करना है। तो चलिए हम ओपन करते हैं बारी बारी से। तो स्टूडेंट का पहला स्टेप आ चुका है, जैसे कि आपको दिखाई पड़ रहा है कि शिक्षार्थियों की प्रोफाइल और सीखने के परिणाम, ये स्टूडेंट से संबंधित है। जिसमें देखिए नंबर 1 दिया गया है शिक्षार्थियों की प्रोफाइल और सीखने के परिणाम में नंबर 1 दिया गया है जनसांख्यिकी प्रोफाइल, यानी कि आपको यहाँ पे दर संख्या भरना है शैक्षिक सत्र 2022-23 का जातिवार। अनुसूचित जाति में कितने विद्यार्थी हैं टोटल यहाँ पे आपको फिल करना है। उसी प्रकार से अनुसूचित जनजाति में जितने भी विद्यार्थी आपके विद्यालय में हैं उसको यहाँ पे टोटल फिल करनी है। उसी प्रकार से अन्य पिछड़ा वर्ग को यहाँ पे फिर जनरल का और यहाँ पे अल्पसंख्यक का, इस प्रकार से आपको फिल कर देनी है। उसके बाद अगला दिया गया है कि कक्षावार वार्षिक उपस्थिति दर। तो यहाँ पे आपको पिछला शैक्षणिक वर्ष यानी कि 2021-22 का फिल करना है। क्लास वाइज बालक और बालिका का उपस्थिति दर यहाँ पे आपको फिल कर देना है। इस प्रकार से यहाँ पे आपको एनुअल अटेंडेंस दर किस प्रकार से आपको निकालना है, यहाँ पे आपको एक फार्मूला दिया गया है, इसका उपयोग आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्लास 1, 2, 3, 4 और 5 का ये प्राथमिक स्कूल का इस नाम से यहाँ पे बालक का भरना है और यहाँ पे आपको बालिकाओं का भरना है। किस प्रकार से भरना है यहाँ पे आपको दिया गया है। देखिए गणना के लिए उदाहरण देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें, यानी कि आप उदाहरण देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपको गणना करनी है। तो यहाँ पर देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है कि मान लीजिए कि निर्धारित शिक्षण दिनों की संख्या 220 है और लड़कों की संख्या आपके विद्यालय में 30 है और लड़कों की कुल वार्षिक उपस्थिति दर है 6200। उसी प्रकार से लड़कियों की संख्या है 20 और लड़कियों की कुल वार्षिक उपस्थिति दर है 3650। तो किसी विशेष कक्षा के 50 छात्रों की कुल वार्षिक उपस्थिति दर कितनी हो जाएगी, दोनों को जोड़ने पर 9850 हो गई। तो इस प्रकार से आप बॉय के लिए अलग और गर्ल्स के लिए अलग अलग उपस्थिति दर निकाल सकते हैं। यहाँ पर नोट आपको दिया गया है। तो जैसे ही आप ये दोनों चीज़ें कक्षा वार्षिक उपस्थिति सत्र 2021-22 का और वर्तमान वर्ष का
दर्ज संख्या जातिवार फिल कर लेते हैं। उसके बाद देखिए नीचे में ऑप्शन दिया गया है होम, जमा करें और अगला। तो आपको ये जमा करें पे क्लिक करना है। जैसे ही आप जमा करते हैं तो क्या होती है, आपके द्वारा जो भी जानकारी प्रविष्ट की गई है वो सफलतापूर्वक सेव हो जाती है, सुरक्षित हो जाती है। फिर उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, अगला पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अगला पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार सेकंड टैब ओपन हो जाएगा, लर्निंग आउटकम्स वाला, सीखने के परिणाम और वार्षिक और समेकित रिपोर्ट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सीखने के जो परिणाम है यहाँ पे पिछला शैक्षणिक वर्ष यानी कि सत्र 2021-22 की आपको यहाँ पर रिजल्ट का परिणाम यहाँ पे आपको फिल करना है। यहाँ पर कक्षा दिया गया है पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, और इस प्रकार से यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है 33% से बिलो, 33 से 40% के बीच कितने विद्यार्थी हैं, 41 से 50% के बीच कितने विद्यार्थी आए हैं। उसी प्रकार से 51 से 60, 61 से 70, 71 से 80, 81 से 90 और 91 से 100, इस प्रकार से यहाँ पे परसेंट को डिवाइड किया गया है। और यहाँ पे आपको कक्षा वाइज विद्यार्थियों की संख्या फिल करनी है कि कितने कितने विद्यार्थी उस परसेंट के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से इस प्रविष्टि को आप जैसे ही फिल कर लेते हैं उसके बाद फिर से आपको जमा करें पे क्लिक करना होगा, इससे आपकी जानकारी सुरक्षित हो जाएगी। फिर आपको ये अगला पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अगला पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने अगला पेज ओपन हो जाएगा, इस वाला प्रमुख विषयों में प्रदर्शन, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से स्क्रीन आ जाती है कि परफॉर्मेंस इन की सब्जेक्ट एनुअल। तो इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। यह प्राइमरी स्कूल के लागू नहीं है, इसको आपको मिडिल और हाई हायर के लिए फिल करना है। उसके बाद ये प्रविष्टि आपकी फिल हो जाती है। तो ये आपके 3 सेक्शन हो गए, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 सेक्शन कंप्लीट हो जाने पर आपकी स्टूडेंट संबंधी जानकारी क्या हो जाएगी, सफलतापूर्वक फिल हो जाएगी, सुरक्षित हो जाएगी। फिर आपको ये सेकंड टैब में आना है शिक्षकों की यानी कि टीचर से संबंधित। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी आपके 3 टैब दिए गए हैं। प्रत्येक श्रेणी में शिक्षकों की संख्या यानी कि टीचर्स प्रोफाइल हो गया, फिर टीचर्स अटेंडेंस। तो यहाँ पर देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है शिक्षकों की प्रोफाइल, जिसमें नंबर 1 है प्रत्येक श्रेणी में शिक्षकों की संख्या। यहाँ पे कहा जा रहा है शैक्षणिक वर्ष 2022-23 का यहाँ पे आपको फिल करना है। यहाँ पर पुरुष कितने शिक्षक प्रशिक्षित है और कितने अशिक्षित है यानी कि अप्रशिक्षित है, उसकी यहाँ पे आपको संख्या फिल करनी है। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि महिला कितने प्रशिक्षित है और कितने अप्रशिक्षित है। तो टोटल यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। यहाँ पे आपको आपके विद्यालय में जितने भी शिक्षक हैं उनकी टोटल संख्या यहाँ पे आएगी। तो यहाँ इसको आपको ध्यान रखना है, सभी फील्ड को मिला करके टोटल होना चाहिए। फिर इसको फिल करने के बाद फिर आपको फिर से आपको जमा करे पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको अगला ऑप्शन आ जाएगा शिक्षकों की उपस्थिति वाला। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा, जैसा आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है टीचर्स अटेंडेंस का। तो यहाँ पे देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है कि शिक्षकों की उपस्थिति। यहाँ पे आपको पिछले शैक्षणिक सत्र का फिल करना है 2021-22 का, जिसमें यहाँ पे आपको छुट्टी का प्रकार दिया गया है। लंबी छुट्टी यानी कि 1 महीने से अधिक कितने शिक्षकों ने लिया उसकी संख्या यहाँ पे फिल करना है। और लघु में आएगा 1 सप्ताह तक किसने अवकाश लिया उसकी संख्या यहाँ पे आएगी। यदि मान लीजिए आपके विद्यालय में सत्र 2021-22 में ऐसे कोई शिक्षक नहीं है जिन्होंने लंबी अवकाश लिया हो या फिर 1 सप्ताह तक अवकाश लिया हो, तो यहाँ पे आपकी संख्या 0 ही रहेगी। फिर उसके बाद फिर आपको ये जमा करे पे क्लिक कर देना है। जमा करे पे क्लिक करने के बाद फिर से आपको नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देनी है, तो आपका अगला पेज ओपन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका शिक्षक और विद्यार्थी संबंधी जानकारी आपकी फिल हो जाएगी। उसके बाद फिर अगला टैब आपको दिखाई पड़ जाता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको 7 डोमेन पे डिवाइड किया गया है। 7 डोमेन पे आपको विद्यालय की जानकारी प्रोवाइड करानी है। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए आपको नीचे में दिखाई पड़ रहा है, जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है डोमेन में जानकारी। तो यहाँ पे डोमेन आपको दिखाई पड़ जाएगा। कुल 7 मैट्रिक्स है, 7 डोमेन में डिवाइड किया गया है, जिसमें आपको विद्यालय की जानकारी प्रोवाइड करानी है। तो यहाँ पर देखिए आपका पहला डोमेन शुरू हो चुका है। यहाँ पे देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है कि स्कूल मूल्यांकन समग्र मैट्रिक्स। यहाँ पे देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है डोमेन 1 में जानकारी क्या क्या करनी है। आपको स्कूल के सक्षम संसाधन की जानकारी आपको फिल करनी है। यहाँ पे देखिए इंटरनल दिया हुआ है और एक्सटर्नल। इस प्रकार से यहाँ पर विद्यालय के 2 मूल्यांकन होने हैं, एक हुआ इंटरनल और दूसरा हुआ है एक्सटर्नल। तो इंटरनल आपको खुद करनी है। यहाँ पे आपको शुरू नहीं दिखाई पड़े, यानी कि अभी इसको प्रारंभ नहीं किया गया है। तो डोमेन 1 की जानकारी है, जिसमें आपको स्कूल के सक्षम संसाधन की जानकारी देनी है। डोमेन 2 में आपका शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन संबंधी जानकारी देनी है। डोमेन 3 में है शिक्षार्थियों की प्रगति संबंधी उपलब्धि है। डोमेन 4 की जानकारी में आपको शिक्षक प्रदर्शन का प्रबंध दिखाना है। और उसी प्रकार से आपको नंबर 5 में दिया गया है डोमेन 5 में जानकारी आपको भरनी है स्कूल नेतृत्व और प्रबंधन की। डोमेन 6 में आपको जानकारी भरनी है समावेशन, स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी। और डोमेन 7 में आपको जानकारी भरनी है उत्पादक समुदाय की भागीदारी। तो उसके बाद आपको दिखाई पड़ रहा है डोमेन 1 की जानकारी, आपको उसी के ऊपर इस तरह से क्लिक करना है।
तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से क्वेश्चंस ओपन हो जाते हैं जिसकी जानकारी आपको फिल करनी है। यहाँ पर देखिए डोमेन 1 दिया गया है स्कूल के सक्षम संसाधन उपलब्धता और पर्याप्तता और उपयोगिता। यहाँ पे आपको कोर मानक 12 दिया गया है शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए। यहाँ पर देखिए आपको डोमेन में दिया गया है, देखिए यहाँ पे देखिए प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि स्कूल परिसर, खेल का मैदान और खेल उपकरण या सामग्री, कक्षाएं और अन्य, बिजली और गैजेट्स, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कंप्यूटर बढ़ाना, दोपहर का भोजन, पेयजल, हाथ धोने की सुविधा और प्रसाधन। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 स्तर दिए गए, स्तर 1 में है उपलब्धता और पर्याप्तता और स्तर दूसरे में दिया गया है गुणवत्ता और उपयोगिता। अब यहाँ पर देखिए आपको दोनों में 3-3 लेवल दिया गया है और एक दिया गया है ना यानी कि नॉट एप्लीकेबल। तो यहाँ पे देखिए स्तर 1 1, लेवल 2 2, लेवल 3 3 और इसी प्रकार से लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 दिया गया। इसका यहाँ पे लेवल 1 का तात्पर्य है निम्न, लेवल 2 का है मध्यम और लेवल 3 का मतलब है उच्च। यानी कि आपके यहाँ स्कूल परिसर में जैसे आपके स्कूल परिसर उच्च स्थिति का है तो आपको लेवल 3 पे इस तरह से क्लिक कर देनी है। उसी प्रकार से गुणवत्ता और उपयोगिता यानी कि आपके स्कूल परिसर बहुत स्वच्छ है, साफ सुथरा, आप उसका गुणवत्ता उपयोगिता अच्छी है तो भी आपको स्तर 3 पे क्लिक करनी है, उच्च पे। और यदि आप मध्यम है तो आपको मध्यम पे क्लिक करनी है और निम्न है तो आपको स्तर 1 पे क्लिक करनी है, इस तरह से। तो यहाँ पे स्तर 1 यानी कि निम्न है, स्तर 2 यानी कि मध्यम है और स्तर 3 यानी कि उच्च है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आपको हर एक प्रश्न के लिए आपको इसी प्रकार से लेवल का चुनाव करना है अपने विद्यालय के पर्पस में। आपके विद्यालय में जो भी सुविधाएं हैं उसके संबंध में आपको, जैसे कि यहाँ पे पुस्तकालय दिया गया है यानी कि आपके विद्यालय में पुस्तकालय तो उपलब्ध है, तो कौन से स्तर का यहाँ पे आपको बताना है कि स्तर 1 का है, स्तर 2 का है कि स्तर 3 का है, इस प्रकार से। उसी प्रकार से उसकी उपयोगिता क्या है, गुणवत्ता कैसी है, स्तर 1 का है कि स्तर 2 का है, इसकी स्तर 3 का है कि लागू नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे प्रयोगशाला है, प्रयोगशाला क्या होता है, प्राइमरी स्तर के लिए लागू नहीं होता है, तो इस प्रकार से आप नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से आपको अपने विद्यालय के पर्पस में आपको बताना है कि वह कौन से स्तर में है, कि स्तर 1 में है कि स्तर 2 में है कि स्तर 3 में है। स्तर 1 यानी कि निम्न स्तर, स्तर 2 यानी कि मध्यम और स्तर 3 यानी कि उच्च। उसके बाद फिर यहाँ पे सुधार के क्षेत्र को आपको प्राथमिकता देना है कि सुधार का कौन सा क्षेत्र है, यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न क्षेत्र है कि उच्च है कि मध्यम है। इस प्रकार से यहाँ पे आपको सुधार का क्षेत्र भी आपको बताना होगा प्राथमिकता के अनुसार से। तो इस प्रकार से इसको आपको फिल कर देनी है। फिल करने के बाद फिर से आपको ये जमा करे पर क्लिक करना है। जैसे ही आप जमा करे पे क्लिक करते हैं तो आपके द्वारा जो भी जानकारी प्रोवाइड की गई है वह सफलतापूर्वक सुरक्षित हो जाती है। फिर आपको अगला डोमेन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अगला डोमेन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने सेकंड जो डोमेन है वह ओपन हो जाएगा। फिर आपको उससे संबंधित जानकारी आपको फिल करनी है। तो इस तरह से आपके सामने स्क्रीन आ जाती है। आप देखिए हम सेकंड डोमेन को ओपन करते हैं तो इस तरह से यहाँ पर भी आपको इस तरह से प्रश्न आपको दिखाई पड़ती है। यहाँ के देखिए जैसे कि हमने डोमेन नंबर 4 ओपन कर लिया तो यहाँ पर भी देखिए आपको वो चीज़ दिखाई पड़ रही, स्तर में आपको स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3 आपको दिखाई पड़ती है। तो इस प्रकार से आपको बारी बारी से जो 7 डोमेन दिए गए हैं, हर एक 7 डोमेन के जो भी प्रश्न दिया गया है उस प्रश्न के आपको इस प्रकार से स्तर आपको चयन करना है कि स्तर 1 की स्थिति में है कि स्तर 2 की स्थिति में है कि स्तर 3 की स्थिति में है। इस प्रकार से आपको बारी बारी से जो नंबर 1 से लेकर के 7 डोमेन दिए गए हैं, हर एक डोमेन में जो भी आपको प्रश्न दिया गया है उससे संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर आपको स्तर के अनुसार से ही आपको प्रोवाइड करानी है। या तो वह आपका स्तर 1 हो सकता है या स्तर 2 हो सकता है या स्तर 3 हो सकता है या फिर अगला ऑप्शन है नॉट एप्लीकेबल। तो इस प्रकार से आपको बारी बारी से हर एक डोमेन को फिल कर लेनी है। जैसे ही आप 7 डोमेन फिल कर लेते हैं उसके बाद फिर आपको नीचे आ जानी है और नीचे में अगला आपको दिया गया है, जब आप बारी बारी से सभी जो मैट्रिक्स हैं, मैट्रिक्स 1 से लेकर के 7 तक जो स्कूल मूल्यांकन समग्र मैट्रिक्स से संबंधित है उसको आप बारी बारी से फिल कर लेते हैं। उसके बाद जब आप लास्ट में आते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको दिखाई पड़ता है सतत स्कूल सुधार योजना के लिए कार्यवाही। तो आपको इस सेक्शन में आना है। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई। तो जैसे ही आप उसको ओपन करते हैं लास्ट स्टेप को, सुधार योजना के लिए कार्यवाही, तो यहाँ पे देखिए आपको दिखाई पड़ता है, सबसे पहले आपको दिखाई पड़ता है कि स्कूल सुधार योजना के लिए कार्यवाही शैक्षणिक वर्ष 2022-23। यहाँ पे कहा जा रहा है मिशन स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आपको मिशन स्टेटमेंट फिल करनी है कि आपके विद्यालय के लिए क्या क्या मिशन स्टेटमेंट आपने तैयार किया हुआ है। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि हमारे विद्यालय के बसाहट के आसपास जितने भी मोहल्ले हैं उसमें से जितने भी विद्यार्थी शाला प्रवेश की उम्र के लायक हैं उन सभी को 100% दाखिला हम विद्यालय में चाहते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे आपको जो भी मिशन स्टेटमेंट है उस मिशन स्टेटमेंट को यहाँ पे आपको फिल करना है। हो सकता है कि आपका मिशन स्टेटमेंट 3 पॉइंट में हो, 4 पॉइंट में हो, जितना भी हो यहाँ पे आपको मिशन स्टेटमेंट फिल करना है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए अगला दिया गया है डोमेन 1
यहाँ पे जो आपने डोमेन फिल किया हुआ है, डोमेन 1, डोमेन 2, डोमेन 3, यहाँ पे जो भी जानकारी आपने पहले फिल की हुई है उसके प्रश्न के संबंध में, उससे संबंधित यहाँ पे जो कुछ जानकारी आपको फिल करनी है, जिसमें कहा गया है कि सुधार के क्षेत्र, यानी कि डोमेन 1 है कि स्कूल के सक्षम संसाधन, उपलब्धता, पर्याप्तता और उपयोगिता के संबंध में सुधार के क्या क्या क्षेत्र हैं, उस क्षेत्र को यहाँ पे आपको फिल करना है। फिर उसके लिए प्रस्तावित कार्यवाही, यानी कि आपने क्या क्या कार्यवाही की हुई है, उस कार्यवाही को यहाँ पे आपको बतानी है, और मदद की जरूरत, और इस क्षेत्र में किसकी किसकी मदद की आवश्यकता है। इस प्रकार से जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे हम फिल कर देते हैं कि शाला परिसर के गड्ढों को अच्छे से समतल करना, तो प्रस्तावित कार्यवाही में क्या हो जाएगा, इसके लिए हमने क्या किया, प्रस्तावित एसएमसी की एक बैठक ऑर्गेनाइज किया, उसमें हमने इस चीज़ों को शामिल किया कि विद्यालय के जो प्रांगण है, परिसर है, वह गड्ढे हैं, उसको हम अच्छे से समतलीकरण करेंगे। इसके लिए हमने तो इस सुधार के क्षेत्र से संबंधित जो भी आपने कार्रवाई की हुई है, उस कार्रवाई का यहाँ पे आपको उल्लेख करना है। और यहाँ पे कहा जा रहा है मदद की जरूरत, तो किससे मदद की जरूरत है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि एसएमसी मेंबर्स एवं जो भी है आपके अधिकारी, हिमालय हायर अथॉरिटी है कि बीओ, इस प्रकार से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार से दूसरा आपको दिया गया डोमेन 2 शिक्षा अधिगम और आकलन से संबंधित, इसमें भी आपको ये तीनों फील्ड को भरना अनिवार्य है। उसी प्रकार से डोमेन 3 दिया गया कि शिक्षार्थियों की प्रगति, प्राप्ति और विकास से संबंधित। उसी प्रकार से डोमेन 4 दिया, तो इस प्रकार से ये डोमेन पूरा 7 दिया गया, इसकी जानकारी आपको पूरा प्रोवाइड करानी है। तो इस प्रकार से बारी बारी से आपको हर एक कॉलम में आपको जानकारी प्रोवाइड करानी कि सुधार के क्या क्या क्षेत्र हैं, क्या क्या प्रस्तावित कार्यवाही है और मदद की जरूरत है, इसको आपको हर डोमेन के लिए आपको भरना है। यहाँ पर शब्द सीमा भी आपको दिया गया है कि अधिकतम आप 15 शब्द ही दर्ज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो इस प्रकार से आप पूरी जानकारी फिल कर लेते हैं। उसके बाद नीचे में आपको ऑप्शन दिया गया है जमा कर, जैसे ही आप जमा कर पे क्लिक करेंगे तो आपकी जानकारी सफलतापूर्वक सुरक्षित हो जाएगी। फिर लास्ट में आपको ओवरऑल एक कन्फर्मेशन पेज आएगा, उस कन्फर्मेशन पेज पे आपको बोला जाता है कि जो भी जानकारी आपने प्रोवाइड की उसको आप एक बार चेक कर लीजिए, यदि कुछ संशोधन की आवश्यकता है तो आप संशोधन कर सकते हैं, और यदि आपको लगता है कि आपने जो भी जानकारी प्रोवाइड की हुई है बिल्कुल सही है, फिर आपको सीधा फाइनल सबमिट पे आपको क्लिक करना होगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आप शाला सिद्धि सत्र 2022-23 के लिए आसानी से ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। इससे संबंधित कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। तो फिर मिलते हैं साथियों इसी प्रकार की नई जानकारी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए साथियों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।